अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहरोज़ अब्बास और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरी बाइक इस टाइम पे 7000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, 7340 किलोमीटर ये चल चुकी है। इस टाइम पे ये 78% चार्ज है और ये बाइक की कंडीशन है। मुझे ये बाइक मिली थी 9 जनवरी को मुझे मिली थी ये बाइक, और मैंने बुकिंग की थी अगस्त 2025 में। अराउंड 6 महीने बाद मुझे बाइक मिली थी। और बाइक मिलने के बाद मेरा इसका जो रिव्यू था वो बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था, और मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया कि जी आप ये बाइक ख़रीदें। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहा कि पाकिस्तान में अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज और सबसे रिलायबल यही बाइक है। इसके अलावा जितने कंपटीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो इससे बेहतर नहीं है। और तकरीबन 12 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिव्यू के बाद इस बाइक को ख़रीदा, और उनके मैसेजेस भी आए मेरे पास और मिलने भी आए, दिखाने भी आए कि जी शहरोज़ भाई आपके रिव्यू की वजह से, आपके सजेशन की वजह से हमने ये बाइक ख़रीदी है। लेकिन भाई अब ये तो हो गया एक केस ना। अब ये दूसरा केस ये है कि मेरे साथ क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई ये देख रहे हैं आप, ये इसका इंडिकेटर है, ये टूटा नहीं है भाई। ये जो क्वालिटी है ये इस तरह की है कि ये रबर से निकल गया है। सही है जी, एक तो ये इशू मैंने आपको बता दिया इसका ना। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है कि बाइक ने चलते चलते कई बार एक्सीलेटर छोड़ दिया है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जैसे बाइक चलती है ना, नॉर्मली चल रही होती है और पेट्रोल ख़त्म हो जाता है जैसे, तो वो वाला फीलर होता है कि आप एक्सीलेटर देते रहो और ये आगे नहीं बढ़ती। और ऐसा मेरे साथ हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ। और फिर एक मसला और हुआ, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपको नज़र आ रहा है ना इसका मेन स्टैंड, ये मेन स्टैंड में एक ये रबर लगी है। ये रबर नज़र आ रही है आपको, ये वाली ये रबर लगी है। ये जब मेन स्टैंड ऊपर जाता है तो ये यहाँ पे इस जगह पे ये रबर से मेन स्टैंड को रोक लेता है। अगर ये रबर ना हो तो ये मेन स्टैंड जो है टायर से टकराएगा और फिर आपको वो प्रॉब्लम करेगा, जाहिर सी बात है। और ये रबर की जो क्वालिटी है ये बड़ी कोई घटिया किस्म की क्वालिटी थी, बिल्कुल फारिग। ये 6-7 बार तो मैंने ख़ुद ही चेंज कर ली थी। एक ये मसला मुझे आया, सही है। इसके अलावा मुझे एक मसला आता था कि बाइक चलते चलते यहाँ पे स्पीड की जगह और ये बैटरी परसेंटेज की जगह पे जो है ना, ये बैटरी के वोल्ट शो करने लग जाता था। ये इशू मुझे आया। तो ये 4-5 इशूज़ मुझे इसमें आए। अब मैंने क्या किया, मैंने फिर इनके सर्विस सेंटर से रब्ता किया, और सर्विस सेंटर से रब्ता करने के बाद अनस भाई एक होते हैं, एक अजीम भाई होते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसे जो है वो कराची में 3 तलवार वाले शोरूम पे बाइक को लाके आप ड्रॉप कर दें, फिर हम देख लेंगे कि इसमें क्या इशू है ना। फिर बहरहाल मैं लेके गया, मैंने बाइक वहाँ पे ड्रॉप की। 1 दिन लगा और फिर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे मसले सॉल्व कर दिए। इस वीडियो का मकसद ये था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, कोई ना कोई फॉल्ट होता है। और क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री अपने बेबी स्टेप्स पे है, बेबी स्टेज पे है, तो ये अभी स्लोली ग्रो करेगी और फिर चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। तो वो तमाम लोग जो अभी भी मेरे कमेंट बॉक्स में और मेरे फेसबुक पे भी, मेरे यूट्यूब पे भी मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं इसकी क्वालिटी को लेके, इसकी रेंज को लेके, तो मेरा रिव्यू जो पहले दिन था वही आज भी है। अच्छा, ये हाथ इसलिए गंदे हो रहे हैं कि ये मैंने अभी सफाई की है बाइक की ना, तो मेरा रिव्यू आज भी वही है जो कि पहले था, कि अभी तक की सबसे बेस्ट बाइक यही है, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज बाइक यही है। क्वालिटी के हिसाब से भी देखिए, कंपैरिजन जब होता है ना तो वो एप्पल टू एप्पल होता है। ऐसा नहीं होता कि जी मैं 70 को 1:5 से कंपेयर करने लगता हूँ। तो अगर आप ईवी इंडस्ट्री को देख रहे हैं इस प्राइस रेंज में, इस क्वालिटी में, सबसे बेहतरीन चीज़ आपको यही मिल रही है फ़िलहाल। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटर को ले लें, ये क्वालिटी, ये रेंज आपको नहीं मिल रही। क्योंकि देखें, यूज़र का सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना
वो है उसकी जो ज़रूरत है वो है रेंज, कि यार एक चार्ज के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा चले, तो वो सबसे ज़्यादा यही चल रही है जो कंपनी क्लेम कर रही है 180 किलोमीटर। तो भाई मैंने तो टेस्ट कर लिया है इवन पहले दिन, और अभी मैं बोलूँगा 6 महीने बाद भी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5वां महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट एंड में 5वां महीना, आज 24 तारीख है मई की। तो जो रेंज ये मुझे पहले दिन दे रही थी वही रेंज मुझे आज भी दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि जी 6 महीने बाद बैटरी में कोई डेफिशिएंसी आई हो, यकीनन डेफिशिएंसी आएगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगी, लेकिन मेरे पास अभी तक इस तरह का कोई इशू रिपोर्ट नहीं हुआ है। जो इश्यूज़ मुझे रिपोर्ट हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह एड्रेस कर लिए गए, रिजॉल्व कर दिए गए, और अभी भी मेरी बाइक बिल्कुल सही चल रही है, परफेक्ट चल रही है। और मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा भाई ख़रीद लो, पैसे बचाओ। 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। मेरी रोज़ाना की जो रनिंग है वो तकरीबन 60-70 किलोमीटर की मेरी रनिंग है। 100% चार्ज पे मैं इसे लेके निकलता हूँ। जब वापस आता हूँ तो तकरीबन 30-40% फिर भी बाकी होती है, क्योंकि मैं मोड 1-2 पे मिक्स करके चलाता हूँ, और कभी कभी मूड होता है तो मोड 3 भी लगा ही लेते हैं। कराची में अगर कोई ऐसी सड़क मिल जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई आप ख़रीदें। और जो आपके सवाल हैं कि कौन सी रेंज पे कितनी स्पीड है, तो मोड 1 पे ये मैक्स जाती है 40 तक, मोड 2 पे जाती है ये मैक्स 50-55 तक, मोड 3 पे ये 85 पे जाती है, जो कंपनी क्लेम कर रही है, डिपेंड ऑन विंड स्पीड, सही है। और इसके अलावा सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। अगर पंचर का कोई मामला होता है तो भाई दोनों टायर ट्यूबलेस हैं, बाइक में व्हील लगे पंचर लग जाएगा। और जस्ट इन केस कोई बड़ा मसला आता है, कोई बड़ा पंचर आ जाता है कि व्हील खुलना पड़े, तो मुझे सजेस्ट ये किया गया है शोरूम की तरफ से कि भाई आप जो है वो, क्योंकि ट्यूबलेस टायर है, हवा भरवाएं, कुछ भी करके शोरूम तक पहुँचें, वहाँ पे हमारा बंदा अवेलेबल होगा, वो इसकी व्हील खोलेगा, इसकी वायरिंग को रिमूव करेगा, और फिर आसपास के किसी भी पंचर वाले से आप पंचर बनवा लें। लेकिन भाई मेरी बाइक को 5 महीने होगा अल्हम्दुलिल्लाह पंचर नहीं हुआ है, और टायर की क्वालिटी इतनी हैवी है, मुझे नहीं लगता कि शायद पंचर होगा भी, सही है। और मेरे ख्याल से अगर कोई इश्यूज़ में रह गया हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरी रात से किसी को फ़ायदा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 लोगों ने, गिनती करके बता रहा हूँ, 12 लोग मेरे कहने पे ये बाइक ख़रीद चुके हैं। तो उन 12 लोगों से भी इंशाल्लाह आपको मैं मिलवाऊँगा, और वो 12 लोगों में से जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, वो कमेंट में ही बता दें भाई वो 12 में से एक मैं हूँ, दूसरा मैं हूँ, तीसरा मैं हूँ। सही जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।